हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्त्री बुक का सेकंड चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो को शॉर्ट करूँ, लेकिन वीडियो शॉर्ट हो ही नहीं पाती है क्योंकि चैप्टर जितना बड़ा होता है वीडियो भी उतनी बड़ी हो जाती है, और चैप्टर जितना छोटा होता है वीडियो उतनी छोटी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए किसी के पास क्या पता टाइम ना हो, या फिर कई लोग बोर भी हो जाते होंगे इतनी लंबी वीडियो देख के, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी तो चल नहीं रही होती है इसमें। मेरी वीडियो देखने के लिए वही लोग आते हैं जो आचार्य प्रशांत को सुनते हैं या फिर जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे सबकी राय जाननी है। तो मुझे मतलब मैं चैप्टर पूरा आप लोगों के सामने पढ़ूँ या फिर शॉर्ट में इसका जो सार है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो सबको कमेंट करके जाना है, क्योंकि अगली वीडियो फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊँगी। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम है महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखें या घर गृहस्थी। तो प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी मैं एक गृहिणी हूँ, परिवार में पति है, एक बच्चा है, मम्मी पापा है, उनके कामों में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहती हूँ और उसको पाना चाहती हूँ। जब मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ तो मुझे सब काम नज़र आते हैं, मैं पढ़ाई छोड़कर उन कामों में लग जाती हूँ। तो क्या मुझे पढ़ाई पर ही केंद्रित रहना चाहिए? तो ये एक लेडी है जो आचार्य जी से पूछ रही हैं। तो आचार्य प्रशांत बोलते हैं, सबके लिए आप जो सबसे ऊंचा काम कर सकती है वो है आपकी पढ़ाई। सबके लिए आप जो सबसे ऊंची सेवा कर सकती है वो है आपकी पढ़ाई। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप घर के इधर उधर के काम छोड़ कर के पढ़ाई कर रही हैं तो ये दूसरों के लिए अप्रेम या उपेक्षा है। आप घर की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। अगर आप सीमित रहेंगी, कैद में रहेंगी, अज्ञान और अंधेरे में रहेंगी, बंधन में रहेंगी, तो घर में किसका भला होने वाला है। आमतौर पर जो घरों की बुरी दशा रहती है, जो कलेश संताप रहता है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो घर के केंद्र में महिला बैठी है, जो स्त्री है, जो पत्नी है, जो माँ है, जो गृहिणी है, उसको घर में कैद कर दिया गया है। घर उसी से है तो उसको घर में बिल्कुल बांध दिया गया है। जब वो घर में कभी बाहर निकलेगी नहीं तो उसे दुनिया का कुछ पता नहीं चलेगा। दुनिया का जिसे कुछ पता ही नहीं, वो अंधेरे में जी रहा है। वो क्या बच्चों की परवरिश करेगा, वो क्या पति के काम को समझेगा, बहुत बचकानी हरकतें करेगा। फिर वो तो आचार्य जी यहाँ बोल रहे हैं कि आप जो सबके लिए जो सबसे ऊंचा काम, जो सबसे ऊंची सेवा कर सकती है वो है आपकी पढ़ाई। आप कभी ये मत सोचना कि आप घर के इधर उधर के काम छोड़ के और पढ़ाई करने बैठती है तो ये दूसरों के लिए अप्रेम या उपेक्षा है। ऐसा नहीं है। और क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं वो घर की बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर होती हैं, तो अगर उनको सीमित रखा जाएगा, कैद में रखा जाएगा, अज्ञान और अंधेरे में रखा जाएगा, तो घर में किसका भला होने वाला है। क्योंकि घर में जो कलेश और जो संताप रहता है, वो उसका जो बड़ा कारण है वो ये होता है कि जो घर के केंद्र में जो स्त्री बैठी है, जो महिला बैठी है, उसको कैद में रखा गया है, उसको बंधनों में रखा गया है। अगर उसने कभी दुनिया नहीं देखी, वो घर से कभी बाहर नहीं निकली, तो वो क्या अपने बच्चों की परवरिश करेगी, वो क्या अपने पति के काम को समझेगी। फिर बहुत बचकानी हरकतें करती है वो। तो इसलिए आचार्य जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों का घर से बाहर निकलना, अपने करियर में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपना भला कर सकती है और अपने घर वालों का भी भला कर सकती है। पुरुष ने साजिश की है कई वजहों से स्त्री को घर में कैद करके। उसने सोचा कि मैं बड़ी होशियारी का काम कर रहा हूँ, मैंने औरत पर एक अधिकार कर लिया, सत्ता जमा ली। घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो क्या पंख फैलाएगी, क्या उड़ेगी, क्या मेरी अवज्ञा करेगी, मेरे इशारों पर चलेगी, मेरी दासी सेविका बनकर रहेगी घर में। पुरुष ने सोचा कि वो बड़ी होशियारी का काम कर रहा है। उस पगले को समझ में नहीं आया कि स्त्री घर की धुरी होती है, घर का केंद्र होती है। तुमने अगर उसको बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया, तो पूरा घर बर्बाद होगा। पुरुष का षड्यंत्र पुरुषों पर ही भारी पड़ा है। आमतौर पर हम जिन्हें गृहिणियाँ कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा की है पुरुषों ने। उनसे कहा गया है कि तुम घर का काम देखो। घर का काम माने क्या? दुनिया, समय, समाज, तकनीक, राजनीति, विज्ञान, ये सब वो जगह है जहाँ आदमी की उत्कृष्टतम प्रतिभा अपना रंग दिखा रही है। उन सब से तुमने काट दिया ना औरत को। तुम उसे पता भी नहीं लगने दे रहे कि विज्ञान कहाँ जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से तुम उसका कोई परिचय होने ही नहीं दे रहे। अर्थव्यवस्था चलती कैसे है और क्या है, तुम उसे जानने ही नहीं दे रहे। आचार्य जी यहाँ ये बोल रहे हैं कि पुरुषों ने बहुत साजिश की है कि अगर वो महिलाओं को घर में कैद करके रखेंगे तो वो क्या मतलब बाहर नहीं निकलेगी तो क्या पंख फैलाएगी, क्या उड़ेगी, क्या मेरी अवज्ञा करेगी, मेरे इशारों पे न चलेगी, मेरी दासी और मेरी सेवका बनकर रहेगी। लेकिन उनका ये षड्यंत्र उन पे ही भारी पड़ गया, क्योंकि अगर महिलाओं को तुमने अशिक्षित रखा और कैद में रखा, बंधनों में रखा, तो पूरा घर बर्बाद होता है। और पुरुषों ने महिलाओं से कहा है कि तुम घर का काम देखो। घर का काम माने क्या? तो आचार्य जी यहाँ बोल रहे हैं कि
आप राजनीति में देख लीजिए, विज्ञान में देख लीजिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, इन सब में पुरुष ही आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देंगी। महिलाएं सब क्षेत्र में, हर किसी फील्ड में आपको महिलाएं पीछे ही दिखाई देंगी। हर फील्ड में आपको पुरुष ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। उन्हें उसे कृत्रिम सुविधा दे दी है कि तू घर में बैठ, घर के काम कर, बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है, खतरा है। इस कृत्रिम सुविधा और सुरक्षा के कारण स्त्री के बाजू नहीं मजबूत हो पा रहे हैं। जब तक धूप नहीं झेलेगी, सड़क पर ठोकरें नहीं खाएगी, दुनिया की चुनौतियाँ स्वीकार नहीं करेगी, स्त्री की मांसपेशियां सबल कैसे होंगी? नहीं होंगी ना, तो वो कोमल ही रह गई। धूप में नहीं निकली तो गोरी की गोरी रह गई। कोमल, गोरी, मुलायम गृहिणी, ये पुरुषों के भोग के लिए अति उत्तम है, पर बड़ा दुखद जीवन बिताती है। खुद भी बहुत दुख में रहती है और अपने साथ परिवार को भी डुबाती है। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को कृत्रिम सुविधा दे दी है कि तुम घर में बैठो और घर के काम देखो। तो इस वजह से कभी स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकली तो उन्होंने बाहर की धूल धूप नहीं देखी और उन्होंने सड़क पर ठोकरें नहीं खाई, दुनिया की चुनौतियाँ स्वीकार नहीं की, तो उनकी जो मांसपेशियाँ है वो सबल नहीं हो पाए हैं और वो कभी धूप में नहीं निकली तो वो गोरी की गोरी रह गई। गोरी, कोमल, मुलायम गृहिणी, तो ये आचार्य जी बोल रहे हैं। पर बड़ा दुखद जीवन बिताती है, खुद भी दुख में रहती है और परिवार को भी डुबाती है। आप देखते नहीं हैं, दिन भर टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं जो खासतौर पर गृहिणियों को लक्ष्य करके बनाए गए होते हैं, वो किस श्रेणी के होते हैं, उनमें कितनी गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता होती है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच जो सामग्री आती है वो किसके लिए आती है? गृहिणियों के लिए आती है। और देखते हुए और देखो वो कैसी रहती है, किस कोटि की रहती है, उसमें मसले कैसे होते हैं, बोलो उनमें किन विषयों को उठाया गया होता है। प्रश्नकर्ता बोलते हैं पारिवारिक कलह कलेश, तो आचार्य जी बोलते हैं वो भी किस तल के, पारिवारिक कलह कलेश भी किस तल का, एकदम ही घटिया तल के। आदमी ने षड्यंत्र कर करके स्त्री को उस तल पर बांध दिया है। ये पुरुषों की साजिश है। इस साजिश के केंद्र में पुरुष की असुरक्षा और काम वासना है। तो ये बात तो मैंने भी देखी है, क्योंकि जो घर की जो महिलाएं होती हैं वो टीवी बहुत देखती हैं और आप लोगों ने भी देखा होगा महिलाओं को टीवी देखते हुए। और जो उनमें जो सीरियल आते हैं वो किस तल के होते हैं, उनमें क्या चल रहा होता है, उनमें जो पारिवारिक कलह कलेश चल रहा होता है, सास बहू की लड़ाई चल रही होती है, यही सब चल रहा होता है। उसमें कुछ खास तो दिखाते नहीं हैं। ये जो सीरियल देखने से और इंसान की बुद्धि ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस सीरियल में सिर्फ पागल ही बना रहे होते हैं, उसमें ख़ास कुछ होता नहीं है। पर पता नहीं महिलाएं कैसे वो सीरियल देख लेती है। तो ये तो है। तो उसने साजिश की औरत को घर में कैद कर लूँ ताकि उस पर सर्वाधिकार रहे। बिल्कुल गूंगी गुड़िया बना दिया उसको डम्ब और सोचा कि उसमें नुकसान तो सिर्फ औरत का है, बेचारी का। तो उसे पता भी नहीं चला कि घर की आत्मा है स्त्री। तुमने उसको अगर गूंगी गुड़िया बना दिया, घर में कैद कर दिया, तो तुम्हारा पूरा घर पतन में गिरेगा। यही तर्क दिया जाता है ना, जानू तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत, हम है तो भाई काम करने के मज़े तुम अकेले ही ले लोगे। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है। जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है। कल हम बात कर रहे थे न कि क्रिया तो जीव भी कर लेते हैं, क्रिया तो सब पशु इत्यादि भी कर लेते हैं। मनुष्य पशुओं से कैसे अलग है? वो काम करता है, वो कर्म करता है, दैनिक क्रियाएं, खाना पीना, प्रजनन, सोना उठना, ये सब तो पशु भी करते हैं। आदमी और पशुओं में क्या अंतर है? आदमी कर्म करता है, आदमी को मुक्ति चाहिए। तुमने स्त्रियों से कर्म करने का अधिकार ही छीन लिया। तुमने स्त्री से कह दिया तेरा कर्म है, तू रसोई साफ कर, तू बिस्तर बिछा, तू पोतड़े दो, फिर टीवी देख, ये तीनों निपटा ले, फिर टीवी देख। तुमने स्त्री को ठीक से इंसान भी नहीं रहने दिया, बड़ा शोषण किया है। आचार्य जी ये बता रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, और ये काम इंसान भी करता है। इंसान भी खाता है, पीता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है। लेकिन एक चीज़ है, एक काम है जो इंसान को जानवरों से अलग करता है, वो है कि इंसान कर्म करता है, इंसान को मुक्ति चाहिए। इंसान के पास दिमाग होता है, उसके पास चेतना होती है, वो सही गलत का फैसला कर सकता है। लेकिन पुरुषों ने स्त्रियों से कर्म करने का अधिकार ही छीन लिया और उनको ठीक से इंसान भी नहीं रहने दिया। तो ये आचार्य जी बता रहे हैं यहाँ पे। और ये बात बच्चों में बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारा काम है दूसरों की सेवा करना। यहाँ बगल में काम चल रहा है, मज़दूर थे, मैं देखता था एक लड़की आती थी बहुत छोटी, 4-6 की होगी, और वो गोद में उठाए घूमती थी अपने छोटे भाई को। बहुत कम लड़के होते हैं जो ये काम करते हैं। लड़कियों में ये भावना बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी तो दूसरों के लिए है।
वो 4-5 साल की है, उससे ठीक से उठ भी नहीं रहा वो 6 महीने का बच्चा, और वो उसे उठाए उठाए घूम रही है। और स्त्री के अहंकार को सेवा से बांध दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो अगर तुम दूसरों के लिए जीती हो। स्त्री को ठीक से स्वार्थी होने का हक भी नहीं दिया जाता, उसको गौरवान्वित किया जाता है। उससे कहा जाता है देखो तुम दूसरों के लिए तो जी रही हो ना, इसी में तो तुम्हारी महिमा है, यही तो नारी का गौरव है, दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए तो तब जियोगे ना जब पहले तुम खुद कुछ रहोगे। अच्छी बात है दूसरों के लिए जीना, मैं पूरा समर्थन करता हूँ दूसरों के लिए जीने का, लेकिन अगर हम ही कुछ नहीं हैं तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। औरत को कुछ बन तो जाने दो, फिर वो दूसरों की सेवा करेगी ना। तुम उसे कुछ बनने ही नहीं दे रहे हो, और उसके भीतर ये बात घुसेड़ दी जाती है कि जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि इसकी सेवा कर दो, उसके लिए कुछ कर दो। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि लड़कियों में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि तुम्हारा काम है दूसरों की सेवा करना, और उसको इसके लिए बहुत गौरवान्वित किया जाता है, उसकी बहुत बड़ाई की जाती है कि तुम दूसरों के लिए तो जी रही हो ना, तो इसी में तुम्हारा गौरव है, इसी में तुम्हारी महिमा है, और यही तो नारी का धर्म है, दूसरों के लिए जीना, दूसरे की सेवा करना, इसकी सेवा कर दो, इसके लिए वो कुछ कर दो। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि दूसरों की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम खुद ही कुछ नहीं हो तो दूसरे को तुम क्या दे सकते हो। बच्चों को भी आप ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगी अगर सबसे पहले आपने अपना निर्माण नहीं किया है, तो अपना तो निर्माण करिए ना, वो आपका प्रथम दायित्व है। फिर कहता हूँ दूसरों को कुछ देना, दूसरों की सेवा करना भली बात है, लेकिन प्रथम दायित्व आपका अपने प्रति है। आप कुछ नहीं है तो आप दूसरों को क्या दे सकती है। आचार्य जी यहाँ ये बोलते हैं कि आपका प्रथम दायित्व अपने प्रति है, आप पहले अपना निर्माण कीजिए, उसके बाद आप दूसरों के लिए कुछ करना। अगर आप खुद ही कुछ नहीं हैं तो आप दूसरों को क्या दे सकती हैं। अच्छा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उनकी सेवा करूँगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको बता पाने के लिए, कह पाने के लिए, फिर क्या होगा। आज हम गीता के 8वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। मैं कहूँ कि मुझे सबकी सेवा करनी है, और सब सेवा करने के चक्कर में मैं 8वां अध्याय पढ़ूँ भी नहीं, बस आपके सामने आकर बैठ जाऊँ, कहूँ कि इतना व्यस्त था आपकी सेवा करने के लिए कि मैंने 8वां अध्याय पढ़ा ही नहीं, और मैं 4 घंटे कुछ यूँ ही बोलता रहूँ, तो ये मैंने आपकी सेवा की या आपसे शत्रुता निकाल दी। बोलो। तो कई बार तुम सेवा के नाम पर दूसरों का अहित ही कर जाते हो, क्योंकि तुम सेवा के योग्य ही नहीं होते। सेवा करने के लिए कुछ योग्यता भी तो चाहिए ना, वो योग्यता कैसे आएगी। प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात है, और प्रभाववश संस्कारवश किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जहाँ प्रभाव है, संस्कार है, व्यवस्था है और बंधन है, गुलामी है, वहाँ प्रेम तो होगा ही नहीं ना। एक मशीन की तरह आप काम करते रहोगे, फिर एक नतीजा निकलेगा। बेटियाँ होंगी घर में, आप बेटियों को भी यही सीख दोगे कि हमने किया वही ठीक है, बेटी तुम भी ऐसा ही करना, क्या सीख दोगे। क्योंकि आपको अगर लगा ही होता कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है तो आपने बदल दिया होता है कि कुछ कर डालो ज़िंदगी भर, तो फिर उसको गलत मानते हुए अहंकार को भी चोट लगती है। 40 साल से हमने कुछ नहीं किया, बस घर में झाड़ू पोछा किया है, वही लॉन्ग लेसन 40 साल से हमने यही किया है। अब मान कैसे ले कि हमने पूरी ज़िंदगी गलत जी और गलत गवा दी। तो फिर जो हमने किया वही हम बेटियों से भी कराएंगे और फिर बहुओं से भी कराएंगे। ये बड़ा एक कुचक्र है जो आगे बढ़ता है कि हम भी जीवन भर कैद में रहे। अब बहू आई है, बहू को भी काम नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर हमने बहू को काम करने के लिए प्रेरित किया तो फिर ये सब साबित हो जाएगा ना कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद गई। हम कहेंगे बहू देख, हमने तो कभी काम नहीं किया, हम तो फिर भी खुश हैं, हमें कोई कमी दिखती है क्या तुझे। तो जैसे हमने कुछ नहीं किया तू भी कुछ मत कर। और ये बड़ा तर्क रहता है ना कि हमसे कोई कमी दिखती है क्या तुम्हें। एक बड़े पूजनीय और प्रचलित गुरुजी है आजकल, स्त्रियां बाहर काम करे या ना करे, इस मसले पर उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने ज़िंदगी भर कहीं बाहर निकलकर काम नहीं किया, पर वो बड़ी असाधारण स्त्री थी। इससे सिद्ध होता है कि स्त्रियों को बाहर काम करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा खतरनाक, झूठा और घातक तर्क है कि बहू हम में तुझे कुछ खोट दिखती है क्या। हम तो कभी न गए दफ्तर शफ्तर, वो हमारे पति काफ़ी थे कमा के लाने के लिए। हाँ, हम जैसे नहीं गए, तू भी घर पर बैठ, या फिर तू हिम्मत करके हमारे मुंह पर ही बोल ही दे कि हाँ दादी
तुम्हारी ज़िंदगी में खोट है। वो हिम्मत हम कर नहीं पाते हैं कि मुंह पर बोल दे कि सासू माँ आपकी ज़िंदगी में बहुत खोट है और आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद है। कृपा करके हमारी ज़िंदगी में अपनी छाया न डालें। ये हम बोल नहीं पाते। उन्होंने तर्क ही ऐसा दिया है कि हमारी ज़िंदगी में कोई कमी है क्या? कोई कमी है? कमी के अलावा और है क्या आपकी ज़िंदगी में? और सबसे बड़ी कमी ये है कि वो आपको कमियां दिखती भी नहीं हैं। जानते हो ये कितनी बड़ी कमी होती है? जब सड़क पर निकलो तो अपनी कमियां पता चलती है। अक्सर जो व्यक्ति घर में बैठ ही गया वो बड़ा दम्भी, घमंडी, अहंकारी हो जाता है क्योंकि उसने अपनी कमियों का पता भी नहीं होता। जाओ ज़रा दुनिया की चुनौतियां स्वीकार करो, अनजाने लोगों के साथ काम करो तो पता चले कि तुम में कितनी सामर्थ्य है और कहाँ कहाँ पर तुम्हारी चूक है। तो आचार्य जी ये बोल रहे हैं कि प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात होती है और संस्कारवश, व्यवस्थावश, प्रभाववश, गुलामीवश, बंधनवश किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। फिर आप एक मशीन की तरह काम करते हो। जैसे कि जो घर की महिलाएं होती हैं उन्होंने 40 साल तक या पूरी ज़िंदगी उन्होंने जैसे निकाली है तो फिर वो काम जो उन्होंने 40 साल तक किया है, जैसी ज़िंदगी उन्होंने जी है वैसे ही वो अपनी बेटियों से भी वो काम करवाएंगी और वो काम अपनी फिर बहुओं से भी करवाएंगी। जब सड़क पर निकलो ना तो अपनी कमियां पता चलती है। अक्सर जो व्यक्ति घर में ही बैठ गया वो बड़ा दम्भी, घमंडी, अहंकारी हो जाता है क्योंकि उसे अपनी कमियों का पता भी नहीं होता। जाओ ज़रा दुनिया की चुनौतियां स्वीकार करो, अनजाने लोगों के साथ काम करो तो पता चले कि तुम में कितनी सामर्थ्य है और कहाँ कहाँ पर तुम्हारी चूक है। अब घर पर हो, खाना बनाया है, खाने वाले भी कौन है? तुम्हारे ही पति, तुम्हारे ही बच्चे। औकात किसी की बोल दे कि ये क्या बनाती हो भूसा। यहाँ तो तुम्हारी कोई खोट भी नहीं निकालेगा कि निकाल पाएगा। बाहर निकलो तो पता चले ना कि क्या हो। अब घर में हो और 6 बजे सोकर उठे या 7 बजे सोकर उठे अपना ही राज है। करो किसी दफ्तर में काम और वहाँ बॉस को रोज़ बताओ कि आज 1 घंटे लेट देरी से आएंगे। फिर देखो क्या होता है। जो बाहर काम करते हैं उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनकी खोट एक एक करके निकाली जाती है, कम होती है। जो घर में बैठ गया उसे अपनी खोट, कमियां का पता भी नहीं लगेगा। वो यही सोचेगा कि हम ही तो दुनिया के बादशाह हैं, मैं ही बेगम हूँ, मैं ही रानी हूँ। अक्सर गृहिणियों की अकड़ बिल्कुल लाजवाब होती है। आएगा जाएगा कुछ नहीं, दुनिया का कुछ अता पता नहीं, लेकिन बहुत भारी अकड़। भाई तुम हो कौन? और वो अकड़ और ज़्यादा घातक हो जाती है जब उस अकड़ के पीछे पति का पैसा हो, क्योंकि पति ने जब कैद करके तुम्हें रख रखा है तो कुछ मुआवजा तो देगा ना। और मुआवजा मिलता है, मोटा मुआवजा, और ये मुआवजा अकड़ को और बढ़ा देता है। पति में फिर भी कुछ विनम्रता होगी क्योंकि वो बाहर काम करता है। घर में जो बेटी है वो तो अकड़ी ही रहती है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब 5-10 साल बीतने के बाद कि उसको हाथ में लाकर नौकरी दे दो तो वो भी नहीं करेगी क्योंकि उसे घर में बैठकर खाने की आदत लग गई है। अब तुम उसे हाथ में ला कर के दे दो नौकरी कि ये लीजिए नौकरी लगा दी है आपकी, कृपा करे बाहर निकले करे, और वो कहेगी ये हमारी गोरी मुलायम खाल देखी है। अब हम बाहर निकल कर अजनबियों से पैसे लेंगे क्या? इतने बुरे दिन आ गए हैं। वो हमारे पति वो हर महीने 1 तारीख को गड्डी लाकर सीधे हमारे हाथ में रख देते हैं कि तुम ही हो वित्त मंत्री, गृह मंत्री, सब कुछ। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि जो इंसान बाहर निकल के काम करता है उसको अपनी कमियां, अपनी खोट पता चलती है और धीरे धीरे कर करके उनकी कमियां कम होती है फिर। लेकिन जो इंसान घर में रहेगा उसको अपनी कमियां कभी पता नहीं लगेगी। जैसे कि जो लेडीज़ होती हैं वो घर में खाना बनाती हैं तो खाने वाले भी कौन होते हैं? उनका पति, उनके बच्चे। तो मजाल किसी की जो बोल दे कि ये क्या बनाती हो तुम भूसा। और ये बात तो मैंने भी देखी है कि जो लेडीज़ होती है उनमें अकड़ बहुत लाजवाब होती है। आएगा जाएगा कुछ नहीं उनको, दुनिया का कुछ अता पता नहीं उनको, लेकिन उनमें अकड़ एकदम नेक्स्ट लेवल की होती है, बहुत भारी अकड़ होती है उनमें। जबकि जो पुरुष होते हैं उनमें बहुत विनम्रता रहती है क्योंकि वो बाहर काम करते हैं, उनकी कमियाँ, उनकी खोट उनको पता लगती है तो उनमें फिर भी विनम्रता रहती है। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं वो घर में रहती है तो बहुत अकड़ कर रहती है और हमेशा अकड़ी ही रहती है वो। ये बात तो मैंने भी देखा है भाई। अब मैं बाहर जाऊंगी फिर अपने दम पर कमाऊंगी तो कितना, मेरी पात्रता ही यही बची है कि अपने दम पर कमाऊंगी तो 5-10
10,000 15,000, इससे ज़्यादा मुझे कोई देगा ही नहीं। मुझे पता है भली भांति भीतर की मेरी हैसियत अब इतनी ही बची है कि बाहर निकलूँगी तो 5 10 15 बस। पति वो पूरी गड्डी ला कर के मुझे देते हैं, तो ये तुम क्या कह रहे हो? अब जब घर में मुफ्त में बैठे बैठे इतनी मोटी गड्डी मिल जाती है तो मैं बाहर निकल कर काम क्यों करूँ 2-4 चंद छोटे नोटों के लिए? और फिर मैं बाहर निकलूँगी तो ये सब साबित हो जाएगा कि मेरी 10,000 की ही हैसियत है। अभी तो घर बैठे बैठे लाख रुपए सीधे हाथ में आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड ही मिल गया है। ये बुरे से बुरा है जो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कि उसको घर बैठे हाथ में क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए कि कमाना तुझे है नहीं, तू घर में बैठ, ये ले क्रेडिट कार्ड, कुछ करना नहीं है तुझे, बंदी बधाई इतनी मिल जाएगी, बस तू घर के काम कर दिया कर। घर के काम के लिए और लोग मिल जाएंगे, रोज़गार के अवसर पैदा करिए। बहुत लोग हैं जो घूम रहे हैं कि मुझे घर के काम करने को मिल जाए, उनको कुछ 1000 रुपये दीजिए, वो कुछ आपकी साफ़ सफाई भी कर देंगे, आपकी रसोई का काम कर देंगे, और उस काम की हैसियत इतनी ही है। किसी को 5-10 हज़ार दीजिए, वो पूरा कर देंगे, पूरा घर भी साफ़ कर देंगे, बिस्तर भी बना देंगे और कपड़े भी धो देंगे। जो आप कर रही हैं ना कि मैं नौकरी की तैयारी छोड़ करके, करियर को छोड़ करके घर में यही सब करती रहती हूँ, वो काम करने का अधिक से अधिक आपसे कोई 5-10 हज़ार रुपये ही लेगा महीने का। तो फिर सोचिए आप जो काम कर रही हैं उसकी क्या कीमत है? क्या कीमत है? बस 5-10 हज़ार। आप 5-10 हज़ार की ही कीमत रखती हैं क्या ज़िंदगी में? बोलिए। फिर सब गृहणियाँ ये 5-10 हज़ार वाला काम करते हुए ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं? तुम कुछ और ऊंचा करो ना। और बहुत लोग हैं जो ये 5-10 हज़ार वाला काम कर देंगे। मैं कह रहा हूँ उनको रोज़गार के मौके दो। वो बेचारे गरीब सड़क पर घूम रहे हैं, उनको मौका दे दो कि वो आकर झाड़ू पोछा कर दे, कपड़े धो दे, खाना बना दे। तुम थोड़ा बाहर तो निकलो। और ये बड़ा पाप हुआ जा रहा है कि तुम जो काम करते हो वो 5-10 हज़ार का है, और इसके बदले में लेते हो क्या हो? पूरी मोटी गड्डी और 10 से 6 तक का टीवी। ये कहीं का नहीं छोड़ रहा आपको। ये बुद्धि को कुंद कर देता है, ज्ञान को शून्य कर देता है, मुक्ति की कोई आकांक्षा भीतर बची नहीं रहने देता। साजिश पुरुषों की थी निस्संदेह, पर बड़ी अनहोनी घटना घटी है। इस साजिश को बहुत सारी महिलाओं ने आत्मसात कर लिया है। पुरुषों ने महिलाओं के शोषण के लिए ये व्यवस्था रची कि महिलाएं बस घोंसले में ही रहे, अंडे सेती हुई। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ, पुरुषों के षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह करने की जगह बहुत सारी स्त्रियों इस षड्यंत्र में शामिल हो गई। यह षड्यंत्र में उन्होंने अपने स्वार्थ खोज लिए हैं। तो आचार्य जी यहाँ ये बोल रहे हैं कि तुम रोज़गार के अवसर दीजिए। ये जो तुम घर के काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो, तो ये जो घर का काम है इसकी हैसियत है 5-10 हज़ार की। तो ये काम करने के लिए रोड पे बहुत लोग घूम रहे हैं, तुम उनको ये रोज़गार के अवसर दो, वो तुम्हारा घर का सारा काम कर देंगे। और तुम कुछ ऊँचा करो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो तुम ये घर का काम करती हो और सुबह 10 से 6 का टीवी देखते हो, ये तुम्हारी बुद्धि को कुंद करता है, ज्ञान को शून्य कर देता है, और मुक्ति की कोई आकांक्षा तुम्हारे मन में रहने नहीं देता। विद्रोह करिए, इसमें सबका भला है। इसी में आपका भी भला है, बच्चों का भला है, पतिदेव का भला है, नाते रिश्तेदारों का भला है। नहीं मिलेगी बहुत बड़ी सरकारी नौकरी तो कोई छोटी नौकरी करिए, पर स्वावलंबी रहिए, अपनी रोटी कमाकर खाना सीखिए। ये परनिर्भरता आपको कहीं का नहीं रहने देगी। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि आप घर तक ही सीमित मत रहिए, विद्रोह करिए। इसमें आपका भी भला है, आपके बच्चों का भला है, आपके पति का भला है, आपके नाते रिश्तेदारों का भला है। आप स्वावलंबी रहिए, अपनी रोटी खुद कमा कर खाना सीखिए, और ये जो परनिर्भरता है ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो ये आचार्य जी ने हमें बताया इसमें। तो गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, और आपको इस चैप्टर पढ़ के कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।